Hello, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know, working here Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सीरीज़ का ये चौथा एपिसोड है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है जिसको हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जिन लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन लोगों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से किन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, किस तरह से किसी शख्स में एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, कौन कौन सी एंजाइटी होती हैं, कौन कौन से उसके सबब हैं। इसी तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या इसकी थेरेपीज़ होती हैं, किन पैथी में आप एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिल सकता है और अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप कौन कौन सी दवाओं को यूज़ करके आप एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या इसकी वजह से और दूसरे लक्षण आपकी बॉडी में आते हैं और उनका क्या मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी ये हमारी कितना ज़्यादा कॉमन है। ये तो अकॉर्डिंग टू ए सर्वे जो कि कंडक्ट हुआ है अमेरिका में मोर देन 30 मिलियन पेशेंट हैं इसके, जो कि 20 की एज में ही उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ईडी डेवलप हो जाता है। मोर देन 30 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं अमेरिका में। तो एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर हम बात करें कि कैसे कैसे होती है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है आजकल एंजाइटी, वो लॉस ऑफ जॉब्स की वजह से जॉब्स ख़त्म हो जाते हैं, जिन लोगों के जॉब्स सही नहीं मिलते। इसी तरीके से फाइनेंशियल जब बर्डन आ जाता है किसी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली ये जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिन लोगों में बर्डन बहुत ज़्यादा होता है फिनेंशियली, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और ख़र्चे उनके ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत में उन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है। वो लोग फिर वो उनके अंदर ईडी भी डेवलप हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। रिलेशनशिप जिनके अच्छे नहीं होते, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिन लोगों में, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। इसी तरीके से जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में भी आगे चल करके इस तरह की इश्यूज़ आते हैं उन लोगों में। कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो आपके अंदर ईडी डेवलप करता है। देखिए ईडी क्यों होता है, क्योंकि आप ये समझिए नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। ईडी ऐसे आप नहीं समझेंगे। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, जब भी कोई एक्साइटमेंट होता है, फीलिंग होती है, जहाँ पे इरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमारा ब्रेन है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है। हमारा ब्रेन मैसेजेस भेजता है हमारे प्राइवेट पार्ट को कि वहाँ पे अब क्या करना है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज़ करना है। तो वहाँ की जो वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनमें ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे इरेक्शन आता है। अगर कोई शख्स एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये जो मैसेजेस हैं हमारे ब्रेन से, जो मैसेजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रैप्ट हो जाते हैं, उनमें खलल वाक़ हो जाता है, वो मैसेजेस फिर कंडक्ट नहीं हो पाते। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन किसी शख्स में डेवलप होती है कि स्ट्रेस की वजह से फिर उनको जो है ईडी डेवलप हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको डेवलप हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, क्योंकि वो जो मैसेजेस हैं और उनको जो मैसेजेस जाते हैं वो हार्मोन की वजह से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। दूसरी कंप्लेंट की अगर हम बात करें, इसके साथ में उनको क्या हो जाए, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, उनको नींद नहीं आती, रात भर वो जगा करते हैं, दिन भर वो सोया करते हैं, फिर कोई काम नहीं करते, फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से फिर स्ट्रेस और एंजाइटी उनकी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बेहतरीन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अब पहले हम बात करते हैं इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसोम्निया हो जाता है ऐसे लोगों में, भूख नहीं लगती उनको सही, खाना उनका डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में भारीपन रहता है, हेडेक होता है, सर घूमने लगता है। वो कंप्लेंट करेंगे जैसे ही वो खड़े होकर उठते हैं बस उनका सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है कि गिर जाएंगे। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो हर टाइम पड़े रहते हैं, डाइजेशन इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है, खाना पीना खा नहीं पाते सही से, उनकी बॉडी में कुछ लगता नहीं है, बॉडी उनकी कमज़ोर होने लगती है, जनरल वीकनेस हो जाता है।
तो ऐसी सूरत में वो ये सारी कंप्लेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई कि एसोसिएटेड सिम्टम्स उनको और क्या आएंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन और इसी तरीके से स्ट्रेस की वजह से। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या बेहतरीन मेडिसिन की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के। आप देखिए इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसकी काउंसलिंग की जाए। थेरेपीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इसके लिए। मेडिसिन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एलोपैथ में जो मेडिसिन इसके लिए अल्प्राजोलम वगैरह यूज़ कराते हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में, दूसरे इश्यूज़ उसकी वजह से आते हैं, तो वो तो अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। इसके लिए जो थेरेपीज़ हैं, इसके लिए जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जब आ जाएं, ईडी जब हो जाए, तो काउंसलिंग, एक तो ये कि उसको काउंसलिंग कराया जाए, दूसरा ये कि आपको सेक्सुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप इसके बारे में नॉलेज हासिल करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो आप ऐसे डॉक्टर्स के पास विजिट करें, ऐसे फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें जो आपको टाइम दे पाएँ, जो आपसे सही से बात कर पाएँ, जो आपको सही से समझा पाएँ, जो आपको सही से गाइड कर पाएँ, कि समझा पाएँ कि ईडी क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके अंदर कौन सा कॉज पाया जा रहा है जिसकी वजह से आपको ईडी है, आपके अंदर कौन से इश्यूज हैं ऐसे जिसकी वजह से आपको ईडी हो रहा है, फिर उसे बचने के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप ईडी को ट्रीट कर सकते हैं। ये सारे काम जो हैं वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के हैं, वही आपको समझा सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, कोई परेशानी नहीं है। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पे हमेशा अवेलेबल रहता है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट करिए। एक मतलब हम आपकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कैसे आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। जितनी अच्छी काउंसलिंग होगी उतनी जल्दी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरा भी मैंने बताया कि नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो गए, इनफर्टिलिटी की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सीरीज में बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हम बात करेंगे कि इसके बारे में नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, अपने आप को इससे बचा सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात कि मॉडर्न पैथी में अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन मत लें, क्योंकि वो आपकी जो कंप्लेंट है उसको और टेम्परेरी तो इसको रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन आगे के लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उसकी वजह से आएंगी। हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं, खासतौर से सल्डेनाफिल, टेडालाफिल, अल्प्राजोलम, ये सारी की सारी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि जहर हैं, हानिकारक हैं। टेम्परेरी इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन आगे चल करके आप इन मेडिसिन के जो है एडिक्ट हो जाएंगे। इनके बिना फिर आपका काम चलेगा नहीं, इसके बिना ना तो आपको नींद आएगी, ना ही रक्षण होगा, कुछ नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि सिर्फ काउंसलिंग वहाँ पे करें, नॉलेज आप लें, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंस हैं। बाकी अगर मेडिसिन की बात आए तो वो है हर्बल मेडिसिन इसके लिए, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की बात करें वो है हर्बल मेडिसिन में, चाहे आप वो यूनानी में लें या आयुर्वेद में लें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी प्रोडक्ट्स भी इसके लिए हैं और आयुर्वेद प्रोडक्ट्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं। हम दोनों ही पैथी में के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज़ करके अपने पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू या फिर आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करके, हर्बल दवाओं, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू हम इसको बहुत आसानी से, बहुत ही कम वक्त में इसको हम ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों में, जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार हैं, ऐसे लोगों में और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या होता है, किस वजह से ईडी होता है। तो देखिए स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो मैंने कि आपको इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स बताए थे, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। तो अब इरेक्शन नहीं होता है थोड़े दिनों तक, अगर ये कंप्लेंट रहे तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, मसल्स उनकी वीक हो जाती हैं, प्राइवेट पार्ट की मसल्स उनकी वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, वहाँ की जो वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम उनका जो है इफेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी कंप्लेंट आती हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें तो वो थेरेपीज़ होती हैं, वो थेरेपीज़ बहुत अच्छी हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। स्पेशली हमारे यहाँ इसके लिए हिजामा किया जाता है। हिजामा बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग कपिंग कहते हैं, कपिंग थेरेपी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का, तो कपिंग थेरेपी इसके लिए कराएं। बाकी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मसल्स में वीकनेस आती हैं, आसाबी कमज़ोरी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आसाबी कमज़ोरी के लिए हमारे यहाँ जो नर्वाइन टॉनिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम लोग माजून फलासफा के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ हमने और मॉडिफिकेशन किया है, कुछ अपनी तरफ से हमने कुछ इसमें दवाएँ बना करके हमने अपनी प्रिपरेशन बनाई है इसके लिए, जो कि हम नुस्खा नंबर 108 के नाम से जानते हैं। तो ये अगर आप माजून फलासफा की जगह पर आप 108 नंबर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा ऐसे लोगों में। और दूसरी जो कमज़ोरियाँ और वीकनेसेस हो जाती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जो जनरल वीकनेस है उसके लिए आप कैप्सूल विंटॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मिंडोज़ा टैबलेट्स आती हैं हमदर्द की, आप वो यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। ओवरऑल आपकी जो स्टमक वीकनेसेस हो गई हैं, आपका जो डाइजेशन ख़राब हो गया है, उसके लिए आप जवारिस जालिनोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगरीना कैप्सूल का आप यूज़ कर सकते हैं। जिगरीन जो शरबत आता है, आप सिरप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोकल एप्लीकेशन के लिए, वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमारा जो ऑयल है, जो हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, नुस्खा नंबर 104, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर रोगन खरातीन, रोगन बीर बहुटी, इस तरह के जो रोगनियात हैं, तिला सुर्ख है, रोगन सुर्ख है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर यूज़ करके, रोगन बैज़ मुर्ग है, वो अप्लाई करके आप वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ताकि ईडी जो है आपका जल्द से जल्द क्योर हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, तो ऐसी सूरत के लिए आप रोगन लबूब सबा का इस्तेमाल करके सोते वक्त फोरहेड पे आपको लगाना है और वहाँ आराम से आपको इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका यूज़ करके आप एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो ईडी है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बेहतर ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि किस वजह से किसी शख्स में ईडी की प्रॉब्लम है, किस वजह से किसी शख्स में ईडी डेवलप हुआ है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके बाद ही उसका जो काउंसलिंग है, एंजाइटी को हटाने के लिए क्या बेहतरीन क्या ऑप्शंस हैं, वो चीज़ें जानना और फिर उसको उस पर अटैक करना और उसको ख़त्म करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन के साथ साथ में आपको जो थेरेपीज़ हैं और जो काउंसलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इसी तरीके से स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ हमने मेडिसिन आपको बताएं कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप कौन सी मेडिसिन और दवाओं को यूज़ करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इस तरह के इशूज़ हैं तो बेहतर ये है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं आपके नियरेस्ट, उनसे आप कंसल्ट करिए। उनसे डिस्कस करने के बाद फिर बेहतरीन जो मेडिसिन होंगी वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। ये एक जनरल क्राइटेरिया आपको बता दिया जाता है। इन दवाओं से ऐसे बेनिफिट मिल जाएं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर वे में इसके बेनिफिट मिलें। तो बेहतर है कि आप कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन से एडवाइस करें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे फैक्टर और कोज के लेकर के इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, और हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि उसके क्या कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं और क्या उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, और कैसे क्या मेडिसिन हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जिनको आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप कल हम डिस्कस करेंगे आपसे, दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।